अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और आप देख रहे हैं इलियास सरफ वाला यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आज से वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू हो रहा है ट्रैवलिंग के ऊपर। अगर आप यूएई का ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप दुबई का 3 माह या 1 माह का विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, 1 महीने का विज़िट वीज़ा और 3 माह का विज़िट वीज़ा के ऊपर आपके कितने अखराजात आएंगे, अगर आप ट्रैवलिंग पर जाते हैं दुबई के लिए तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आपको एयरलाइन टिकट्स कौन सी चाहिए, आपको दुबई में अकामोडेशन कितने रुपयों में मिलेगी, किस कंडीशन में मिलेगी, अगर आप 1 माह का विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा, अगर आप 3 माह का विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा। इंशाल्लाह A to Z इंफॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा। वीडियोस शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं भी 3 माह विज़िट के ऊपर दुबई जा रहा हूं, तो आपके साथ वीडियोस बना के आपको इन्फॉर्मेशन देने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर कोई दोस्त इंटरेस्टेड है दुबई के लिए विज़िट के लिए तो उनको किन किन मरहलात से गुज़रना होगा, तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। अगर वीडियोस देखने वाले मेरे चैनल पर नए हैं तो उनको गुजारिश है कि आप मेरा इलियास सरफ वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मुकम्मल डिटेल्स के साथ मुकम्मल चीज़ों को समझ पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं विज़िट वीज़ा दुबई के लिए तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है पासपोर्ट का। आपने सबसे पहले पासपोर्ट बनवाना है, ये पासपोर्ट है, ठीक है। इस तरह का आपने पासपोर्ट बनवाना है। पासपोर्ट अब तो 5 साल का भी बन रहा है और 10 साल का भी बन रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग 10 साल का ही बनवाते हैं। हाँ, अगर आप 5 साल का बनवाते हैं तो इस तरह का 5 साल का भी आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अगर इसके ऊपर हम अखराजात की बात करें तो अगर आप 5 साल का पासपोर्ट बनवाते हैं जिसकी मियाद 5 साल है तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 5,000 रुपया ख़र्चा आ जाता है। वैसे बेसिकल जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो 3,000 रुपया है। बकाया अखराजात जो अगर आप किसी से बनवाना चाह रहे हैं तो बकाया अखराजात वो आप उनसे तय कर सकते हैं। 4,500 और 5,000 की रेंज में आपका पासपोर्ट बन जाता है जो 15 दिन के अंदर आपको वसूल हो जाता है। अगर आप 10 साल का बनवाते हैं तो 10 साल के ऊपर आपका 5,500 से लेकर 6,000 रुपया खर्चा आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो 10 साल का पासपोर्ट ही बनवाते हैं। पासपोर्ट बनवाने के बाद इसकी मियाद होती है 15 दिन के अंदर ये आपको वसूल हो जाता है। तो आपने पासपोर्ट बनवाना है। पासपोर्ट बनवाने के बाद आपको इंग्लिश कार्ड चाहिए जिसको पाकिस्तानी स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। वो स्मार्ट कार्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। स्मार्ट कार्ड आपने इंग्लिश में बनवाना है, जैसा कि ये स्मार्ट कार्ड है, ये इंग्लिश में बना हुआ है, ठीक है। क्यों कि वहाँ पर आपको स्मार्ट कार्ड इंग्लिश में ही चाहिए। ये देख रहे हैं, इस तरह का आपने स्मार्ट कार्ड बनवाना है। नंबर 1 आपने पासपोर्ट बनवाना है। इसके ऊपर आपके अखराजात आ जाएंगे। अगर आपने 10 साल के लिए बनवाना तो 6,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा आ जाएगा और तकरीबन 1,700 से 2,000 रुपये खर्चा आपका इसके ऊपर आ जाएगा। ये टोटल 8,000 हो गए। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट कार्ड बनवाना है वो बनवाना है वैक्सीन का। ये वैक्सीनेशन आपने करवानी है। वैक्सीनेशन आपने करवानी है फाइज़र की। ये आप देख सकते हैं कि ये 2 डोज जो है वो फाइज़र की लगी हुई हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपको लाजमी चाहिए अगर आप विज़िट वीज़े पर जाना चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी से अप्लाई करवाना चाहते हैं एजेंसी वाले से
डीलर से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने फोकस ये करना है कि अगर आपने 1 माह के लिए जाना है तो 1 माह का रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आपने वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप विज़िट पर भी चाह रहे हैं और आप कहते हैं कि वहाँ पर मुझे जॉब भी मिल जाए या जॉब की मैं तलाश में जा रहा हूँ, तो फिर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको 3 माह का विज़िट वीज़ा लेना चाहिए। अगर आप 1 माह का विज़िट वीज़ा लेते हैं तो उसके ऊपर तकरीबन आपका पाकिस्तानी 25,000 रुपया खर्चा आ जाता है। अगर आप 3 माह का विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं तो अब डॉलर का रेट क्योंकि बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है, तो उस लिहाज से जो मैंने ख़रीदा है वो मैंने 40,000 रुपये का ख़रीदा है। अगर आप 3 माह का विज़िट वीज़े पे जाना चाहते हैं तो तकरीबन अब डॉलर के रेट के हिसाब से तकरीबन 45,000 रुपया, अगर डॉलर का रेट कम होता है तो तकरीबन 40,000 रुपये आपका ख़र्चा आ जाता है। तो अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले पासपोर्ट अगर आप 5 साल का बनवाते हैं तो 6,000 रुपये वो आपका ख़र्चा आ जाता है। उसके बाद आप स्मार्ट कार्ड बनवाते हैं, स्मार्ट कार्ड के ऊपर आपका 2,000 रुपया खर्चा आ जाता है। अगर आप बनवाते हैं वैक्सीनेशन कार्ड, ठीक है, तो ये वैक्सीनेशन कार्ड के ऊपर भी आपका तकरीबन 1,000 रुपया खर्चा आ जाता है, ठीक है। ये टोटल हो गया 9,000 रुपया खर्चा। उसके बाद अगर आप 3 माह के लिए विज़िट वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो 3 माह का विज़िट वीज़ा 40,000 रुपया ये आप इसके अंदर ऐड कर दें, ये टोटल हो गया 49,000 रुपया। उसके बाद आपको चाहिए एयरलाइन की टिकट। जो एयरलाइन की जो टिकट्स है वो जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो बिलियो एयरलाइन को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बिलियो एयरलाइन की अगर आप रिटर्न टिकट लेते हैं, एयर बिलियो की अगर आप रिटर्न टिकट लेते हैं तो अगर आप फॉर एग्जांपल वहाँ पर अगर आप जॉब की तलाश में गए, अगर आपकी वहाँ पे अच्छी जॉब लग जाती है तो आप वन वे यानी कि एक साइड के किसी भी एयरलाइन ऑफिस में जाके वन वे की आप वहाँ से एक्सचेंज करवा सकते हैं, यानी कि वो आपको वन वे का आपकी पेमेंट जो है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो टोटल हम अखराजात की बात कर रहे थे तो 49,000 रुपये आपका वीज़े तक का अखराजात आ जाते हैं। उसके बाद आपको एयरलाइन की टिकट चाहिए। अगर एयरलाइन की टिकट आप रिटर्न लेते हैं 3 माह की तो तकरीबन अब रेट के मुताबिक तकरीबन 60,000 रुपये आपका ख़र्चा है। अगर आप कहते हैं कि आपने वहाँ पे जॉब करनी है, अगर आपके वहाँ पे कोई रहने वाले हैं, कोई जानने वाले हैं, ठीक है, तो आप वन वे की करवा लें। वन वे में तकरीबन आपका 40,000 रुपया ख़र्चा आता है। जो मैंने प्रोसेस करवाया वो मैंने वन वे का करवाया, तो इसके ऊपर मुझे जो टिकट्स मिली है बिलियो एयरलाइन की वन वे की, तकरीबन उसके में कार्गो जो है, कार्गो तकरीबन 30 किलोग्राम कार्गो आप साथ लेके जा सकते हैं, यानी कि 30 किलो वज़न आप उसके साथ लेके जा सकते हैं। 30 किलो कार्गो और 7 किलो हैंड कैरी, ये तकरीबन टोटल 37 किलो वज़न आप वन वे में एयरलाइन में साथ लेकर जा सकते हैं। तो उसके ऊपर अखराजात की बात करें तो 40,000 रुपया मेरा वो खर्चा आया। ये टोटल तकरीबन 90,000 रुपये आपका ख़र्चा यहाँ तक हो जाता है। उसके बाद आपको चाहिए अकामोडेशन। अगर आप अकामोडेशन अगर आप एक या दो लड़के इकट्ठे जा रहे हैं तो फिर तो आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, शेयरिंग में कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फिर आपको वो सेपरेट लेना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग जो है वो शेयरिंग में रहते हैं, क्योंकि शेयरिंग में जो अकामोडेशन है उसका रेट कम है। तकरीबन 250 से 300 दिरहम के अंदर अंदर आपको 1 माह की अकामोडेशन मिल जाती है। तो 90,000 रुपये टोटल यहाँ तक का खर्चा आ गया। और अब जो दिरहम का रेट है तकरीबन 62 रुपये रेट दिरहम का है, ज़रब 300 दिरहम, तो 18,600 रुपया आपको अकामोडेशन के लिए चाहिए 1 मंथ के लिए, ठीक है। 1 मंथ के लिए अगर आप 3 माह का विज़िट वीज़ा लेके जा रहे हैं तो फिर उसके लिए तो आपने अपनी जॉब को तलाश करना है। तो 1 मंथ जो है वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1 मंथ के अंदर अंदर अगर अच्छा पढ़ा लिखा स्किल वाला आदमी है तो 1 मंथ के अंदर अंदर वो अपनी जॉब को तलाश कर लेता है। तो अगर 1 मंथ की यानी कि मुकम्मल पासपोर्ट से लेकर और अकामोडेशन दुबई तक पहुंचने तक का आपका जो ख़र्चा आ जाएगा वो तकरीबन 1,07,600 रुपये। ये 1,07,600 रुपये में आप 3 माह का विज़िट वीज़ा, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्ड और वैक्सीनेशन कार्ड, ये मुकम्मल आप डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद आप 1 मंथ के अंदर अंदर 1,07,600 रुपया यानी कि आपके अखराजात में आप 3 माह के विज़िट पर जा सकते हैं। उसके बाद अगर वहाँ पर आपने जॉब तलाश करनी है तो आप बआसानी जॉब तलाश कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ पर कोई रहने वाले हैं, कोई रिश्तेदार हैं, तो अगर आप उनके पास जाके स्टे करते हैं तो फिर आप ये अखराजात यानी कि 18,600 रुपया अखराजात टोटल में से निकाल दें तो फिर तकरीबन आपका 90,000 रुपया खर्चा आता है।
लेकिन जो बंदा दुबई जाता है विज़िट के ऊपर, उनका कोई ना कोई वहाँ पर रिश्तेदार ज़रूर होता है जो आगे से उनको रिसीव करता है। ये 1,07,600 रुपया उनके लिए है जो बंदा नया यहाँ से पाकिस्तान से दुबई के लिए जा रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग वही जाते हैं जिनके वहाँ पे कोई ना कोई रहने वाला ज़रूर हो। तो ये तो था तकरीबन मुकम्मल इन्वेस्टमेंट 1,07,000 रुपये न्यू आदमी के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने ट्रैवलिंग करना ही है, अगर आप कर रहे हैं तो उनके लिए आपको ज़रूरी एशिया जो है वो कौन कौन सी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी इंफॉर्मेशन मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, और साथ के साथ वीडियो में टच रहिएगा। इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियोस में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह 12 तारीख को यहाँ से ट्रैवलिंग है, तो मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन साथ के साथ शेयर करता जाऊँगा कि एयरपोर्ट पे किन मरहलात से गुज़रना पड़ता है, वहाँ पर कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ट्रैवलिंग जो है एक्सपीरियंस वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। आगे दुबई में जो अकामोडेशन लेनी है उसकी भी आपको वीडियोस बना के आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। उसके ऊपर आने वाले अखराजात वो भी डिटेल्स के साथ आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। हाँ, अगर आपने वहाँ पर जॉब तलाश करनी है तो उनके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है और किस मरहलात से गुज़रना पड़ता है, इंशाल्लाह वो भी आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो में याद रखिएगा, आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती, पाकिस्तान जिंदाबाद।